आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, आप कितने भले हैं। आपकी जय हो पिता। प्रभु यीशु, आपकी जय हो। धन्यवाद हो आपका कि आप हमारे जीवन में आए और हमें आपका नया जीवन दिया आपने। ये जीवन जिसके द्वारा हम नए हो चुके हैं पवित्र आत्मा द्वारा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं आपका पवित्र आत्मा कि आप हम में निवास करते हो और हमारा शरीर जो है ये आपका मंदिर है। ये सच्चाई हमें हमेशा हमेशा हमारे सामने रखो प्रभु कि हम आपके मंदिर है। सर से लेके पांव तक, हृदय में, हमारी इच्छा में, हमारे सोच में ये सच्चाई को और गहराई से प्रकट होने दो हमें प्रभु यीशु, ताकि हम हर रोज विश्वास द्वारा इस सच्चाई में जी सके और आपकी महिमा हो हमारे जीवन में और हमारे जीवन द्वारा। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए भाई और बहनों, आज हम अपना बाइबल खोलेंगे हिब्रूज का पत्र, हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 10। हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 10। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। आमीन। हम पवित्र किए गए हैं। क्यों पवित्र किए गए हैं और कैसे पवित्र होते हैं हम? क्योंकि प्रभु यीशु ने अपनी बलि दी, अपनी देह प्रभु यीशु ने दी। ये इच्छा किसके प्रमाण थी? पिता के प्रमाण थी। हालेलुया। पिता की इच्छा थी कि प्रभु यीशु इस धरती पर आए। पिता की इच्छा थी कि स्वर्गीय प्रेम हम चखे। पिता की इच्छा थी कि स्वर्गीय शांति हम पर प्रकट हो और हम में बसे। हालेलुया। और ये प्रभु यीशु द्वारा हमें प्रकट होता है। आमीन। और ये हुआ इसीलिए क्योंकि प्रभु यीशु ने ठान ली कि उनके जीवन में एक ही इच्छा है और वो है अपने आप को बलिदान करना। आमीन। और उनके बलिदान से हमें जो वरदान मिलता है, आमीन, उनके बलिदान के द्वारा हमारे पापों का नष्ट हुआ है। उनके बलिदान द्वारा हम छुटकारा पाते हैं। आमीन। उनके बलिदान द्वारा हम में नया जीवन आता है। आमीन। और ये इच्छा है प्रभु यीशु की, जब वो धरती पे थे, और इस इच्छा से कभी हटे नहीं। भले जो भी हो उनके जीवन में, वो हमेशा क्रूस को अपनी नजरों के सामने रखते और अपना मन हमेशा और अपनी हृदय में हमेशा ये बात कि नहीं, ये मेरे पिता की इच्छा है कि मेरा देह, मेरा शरीर जो है वो बलि पे मैं चढ़ाऊंगा और मेरे लहू से मेरे पर विश्वास करने वाले माफी पाएंगे और नया जीवन पाएंगे। हालेलुया। हम देखेंगे ये इच्छा कैसे प्रकट होती है जब प्रभु धरती पर आए। हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 5। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, प्रभु यीशु जब जगत में आते हैं वो कहते हैं, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। हाँ, मेरे लिए एक देह तैयार किया, प्रभु यीशु कहते हैं पिता को। ओके, फिर होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। हाँ? तब मैंने कहा, हाँ? देख मैं आ गया हूँ। हाँ? पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र में मेरे बारे में लिखा हुआ है। फिर
ताकि हे परमेश्वर हाँ, तेरी इच्छा पूरी करूं। आमेन। तेरी इच्छा पूरी करूं, तेरी इच्छा पूरी करूं, ताकि मैं अपने आप को बलिदान करूं और पापों का नाश करूं। आमेन, आमेन। प्रभु यीशु का जो बलिदान उन्होंने दिया क्रूस पर, उसके द्वारा हमारे पापों का नाश होता है, हमारे पापों को माफी मिलती है और हमारे जीवन में नया जीवन आता है जो स्वर्गीय है। हालेलुया। इसीलिए हम जब अपनी इच्छा की बात करें तो हमारा सोचने का ढंग, हमारे जीने का ढंग कैसा होना चाहिए? जब प्रभु धरती पर थे, हमेशा पिता की इच्छा, पिता की इच्छा, पिता जो चाहते हैं वही इच्छा पूरी करता हूं, पिता जो चाहते हैं वही मैं बोलूंगा, पिता जो चाहते हैं वही मैं सुनता हूं और मैं देखता हूं और करता हूं। हालेलुया, आमेन। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही जीवन हमने जीना है। आमेन। जैसे प्रभु यीशु जिए इस धरती पर पिता की इच्छा, तो हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए कि प्रभु यीशु आप क्या चाहते हो मेरे जीवन से, इस देह से? ये शरीर आपने दिया है, तो इस शरीर में, इस जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। आमेन। प्रार्थना हमने करनी चाहिए अपने जीवन में। अगर आप देखेंगे कितने बार प्रभु के जीवन में ये सत्य हमें देखने मिलता है कि पिता की इच्छा कितना महत्वपूर्ण था उनके जीवन में। आइए हम देखते हैं जॉन चैप्टर 8 वर्स 28 से। पढ़िए सिस्टर। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे, यानी कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाओगे, तब तुम जान जाओगे तो कि मैं कौन हूं। आमेन। पढ़िए। तो जानोगे हाँ? कि मैं वही हूँ। हाँ, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, बल्कि पिता जो दिखाता है, पिता जो कहता है, पिता जो चाहता है वही मैं करता हूं। आमेन। पिता की इच्छा प्रमाण जीता हूं इस धरती पर, और ये सीख हमने सीखनी है हमारे जीवन में। प्रभु को देख के हमने भी वैसे ही जीवन जीना है। आमेन। पढ़िए सिस्टर। जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। हाँ, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, हाँ, परंतु जैसे मेरा पिता ने मुझे सिखाया, आमेन, वैसे ही ये बातें कहता हूँ। आमेन। जो पिता ने सिखाया, जो पिता ने दिखाया, जो भी मैं सीखता हूं वैसे ही जीता हूं। आमेन। वैसे ही हमारी भी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु यीशु, आपने आपके वचन द्वारा मेरे जीवन में भी मैं हमेशा आपके वचन से बंधा रहूं, आपके पवित्र आत्मा से सीखूं, ताकि मैं भी सत्य का ग्रहण करूं, सत्य जानूं और सत्य में चलूं। आमेन। आप जैसे। इसीलिए इस बात के बाद प्रभु यीशु उन यहूदियों से क्या कहते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं? देखिए, पढ़िए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, उनसे क्या कहा? पढ़िए। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, आमेन। जैसे मैं पिता के वचन में बना रहूं, जैसे मैं पिता को देकर जो भी करना है उनकी इच्छा प्रमाण करता हूं, वैसे ही तुम भी मेरे वचन में बने रहो। आमेन। मेरे वचन में बने रहो, मुझ में बने रहो। आमेन। और मुझसे सीखो, जैसे मैं देखकर सीखता हूं और करता हूं पिता की इच्छा। पिता की इच्छा क्रूस है, मगर उससे मैं हटता नहीं। आमेन। उससे मैं डर के भागता नहीं, बल्कि वो इच्छा पूरी करता हूं। इनफैक्ट एक बार तो ऐसे होता है कि अगर आप देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 16 में पतरस कहता है प्रभु यीशु से, नहीं, आप क्रूस की ओर मत जाओ, आप क्यों जा रहे हो? और तुरंत प्रभु यीशु कहते हैं, शैतान पीछे हटो, ये पिता की इच्छा है, तुम समझते नहीं हो क्योंकि तुम मनुष्य के जैसे सोचते हो, मगर ये पिता की इच्छा है, उनकी सोच है। आमेन। पिता की इच्छा, पिता की सोच, ताकि क्रूस द्वारा हम नया जीवन पाए। आमेन।
और क्रूस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 लकड़े के पीस है, नहीं। क्रूस का ये अर्थ है कि उस क्रूस पर जो बलि दी प्रभु यीशु ने अपनी देह देकर, और ये सच्चाई हम अपने मन में हमेशा रखना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, इसके बारे में बात करना चाहिए, इसके बारे में पढ़ना चाहिए, प्रार्थना में रहना चाहिए कि प्रभु यीशु आपने जो बलि दी उसी वजह से मैं आज मुक्ति पाया हूं, हालेलुया। उसी वजह से मैं चंगाई पाया हूं। और ये सच्चाई जब आप जानोगे और पवित्र आत्मा आपके हृदय पर ये बात प्रकट करेगा, तब जाकर आप छुटकारा पाओगे, हालेलुया, आमीन। ये गवाही पवित्र आत्मा ने देनी चाहिए आपके हृदय पर, सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि हृदय पर यह सच्चाई प्रकट होनी चाहिए जो पवित्र आत्मा देता है, आमीन। और जब वो गवाही आपके मन में आएगी तब आप मुक्ति पाओगे, आमीन। तब जाकर आप शांति पाओगे कि ये सच्चाई अब मुझ में जीवित है, आमीन। जो 2000 साल पहले हुआ था वो आज प्रकट हुआ है मेरे हृदय में, और ये सच्चाई आज मैंने जान ली है, और प्रभु यीशु जो जीवित है वो आज मेरे जीवन में जाग उठा है, आमीन, आमीन। तब जाकर जीवन पाते हैं हम, हालेलुया। और ये ही इच्छा है पिता की कि ये जीवन हम पाए प्रभु यीशु में। प्रभु यीशु ने कहा मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और पूरी तरह से जीवन पाओ, हालेलुया। और जब तक ये प्रकट नहीं होता, जब तक ये सत्य हम जानते नहीं, तब तक हम सिर्फ एक दिमागी नॉलेज होगा कि हाँ प्रभु यीशु क्रूस पर मरे मेरे लिए, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, नहीं, ये सच्चाई प्रकट होनी चाहिए हम पर, हालेलुया, आमीन। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, देखिए, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, तो वचन में बने रहना बहुत जरूरी है हर रोज, क्योंकि वचन ही सत्य सिखाता है हमें, आमीन। वचन ही हमें सत्य दिखाता है, वचन ही हमें सत्य के मार्ग पर चलाता है, क्योंकि वचन सत्य है, पिता सत्य है, प्रभु यीशु खुद सत्य है, और वचन सत्य है, और पवित्र आत्मा सत्य है। तो हमें ये सत्य को हर रोज डिजायर करना होगा, इच्छा करनी होगी कि प्रभु यीशु आपका सत्य जो है वो मेरे जीवन में आए, ताकि मैं इस सत्य को देख सकूं, सुन सकूं, ग्रहण कर सकूं और नया जीवन पा सकूं, ताकि मैं इसमें चल सकूं, हालेलुया, आमीन। पढ़िए सिस्टर। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, आमीन। सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और तुम्हें सत्य का ग्रहण होगा, और सत्य तुम्हें छुटकारा देगा, आमीन। पढ़िए फुल सेंटेंस सिस्टर। तुम सत्य को जानोगे, आमीन, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आमीन। स्वतंत्र तब हो जाओगे तुम, आमीन। सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि हृदय में होना चाहिए ये सत्य, और ये सत्य हृदय में होना चाहिए, ताकि एक बार मेरे हृदय को प्रभु ने छुआ और बदल दिया और मुझे स्वर्गीय आत्मा दी है, तो मेरी भी इच्छा बदल जाती है, आमीन। मेरी इच्छा बदल जाती है, मेरी चाहतें बदल जाती है, मेरा सोच बदल जाता है, क्योंकि मेरे अब देखने का ढंग प्रभु के जैसे होता है, आमीन। क्योंकि मैं प्रभु यीशु पर ताकते रहता हूं, उनके द्वारा मुझ में विश्वास आती है, हालेलुया। और ये विश्वास जो उन्होंने दी है, पवित्र आत्मा मुझ में अब नया जीवन भरता है, हालेलुया। और फिर मेरी चाहत बदल जाती है, मेरी इच्छा बदल जाती है। क्यों? क्योंकि मेरा मन अब प्रभु यीशु पर ताकते रहता है, हालेलुया। मेरी आंखें, मेरा मन प्रभु यीशु की ओर रहता है, जैसे प्रभु यीशु का मन हमेशा पिता पर है, आमीन। ताकि पिता का जो इच्छा प्रभु यीशु ने अपनी देह देकर पूरी की, वैसे ही हमने भी करनी चाहिए हर रोज, हालेलुया। मगर ये तब होगा जब हमारा मन, हमारी आंखें, हमारे कान प्रभु यीशु पर रहेगा, हालेलुया। अगर हम देखेंगे कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 1, 2 और 3 पढ़िए। प्रभु यीशु हमारा जीवन है, हम मर चुके हैं इस धरती के हर चीज में,
और चीजों की इच्छा और लालच, ये सब हमें छू नहीं सकती, क्योंकि हमारा ट्रू ट्रेजर जो है प्रभु यीशु है। आमीन। पढ़िए। अतः जब तुम मसीहा के साथ जलाए गए, आमीन, जब तुम मसीहा के साथ जलाए गए हो, क्योंकि क्रूस पर तुम मर गए उनके साथ, ये विश्वास है, और फिर तुम्हें गाड़ा गया जमीन में, और फिर तुम जलाए गए हो प्रभु यीशु के साथ। आमीन। और ये विश्वास होना चाहिए आप में और मुझ में। और जब ये विश्वास और ये सत्य का ग्रहण होगा आपको, तब जाकर अब मसीहा कहाँ है? सिंहासन पर है। आमीन। प्रभु यीशु सिंहासन पर बैठे हैं, तो हम भी उनके साथ वहीं पर है हर रोज। हालेलुया। विश्वास द्वारा। आमीन। और ये सत्य को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। फिर जाकर वो सिंहासन का हर एक चीज जो ब्लेसिंग है वो मेरे जीवन में शुरू होगा, क्योंकि मैं हर रोज, मेरा जीवन जो है धरती पर है, मगर मेरी आंखें और मेरा सोच और मेरी इच्छा हमेशा प्रभु यीशु पर है, जो सिंहासन पर बैठे हैं, जो राजाओं के राजा है। आमीन। और वही मेरी चाहत है कि प्रभु यीशु, आप जो चाहे मैं करूंगा, आप जो चाहे वैसे ही मैं चलूंगा इस धरती पर। आमीन। मेरी इच्छा यही है कि आप जो चाहे वो मैं करूं। आमीन। पढ़िए सिस्टर। अतः जब तुम मसीहा के साथ जिलाए गए, हाँ, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आमीन। अब मेरी पूरी इच्छा है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करूं। आमीन। स्वर्गीय वस्तुओं को कैसे मैं प्रकट कर सकता हूं, कैसे मैं अपना सकता हूं, कैसे मैं अपने हृदय में ला सकता हूं, और यही प्यास होनी चाहिए, यही भूख होनी चाहिए कि हे पवित्र आत्मा, मुझे स्वर्गीय चीजें बताओ, स्वर्गीय अंडरस्टैंडिंग दो, स्वर्गीय रेवल्यूशन दो, स्वर्गीय जीवन और भर दो मेरे इस जीवन में, ताकि मैं हर रोज प्रभु यीशु के साथ एक होकर उनका जो जीवन है वो जीवन मैं हर रोज एक्सपीरियंस करना चाहता हूं मेरे जीवन में। हालेलुया। आमीन। मगर वो तब होगा जब इच्छा वो होगी, वो तब होगा जब हमारा मन उन पर होगा, क्योंकि जहां पर मन है वहां इच्छा दौड़ जाती है। अगर हम देखते हैं, हम कहीं पर भी हो, ओके, अगर हमारा मन कहीं लगा हो तो इच्छा भी वहीं होती है। हम किसी के बात सुनते नहीं। हम भले कॉलेज में हो, चर्च में हो, घर में हो, कोई भी बात करता हो हमसे, हम देखते तो उनकी ओर है, मगर अंतरीय आंखों से हमारा देखना कहाँ होता है? कहीं और होता है। और वहां जो आंखें हैं हमारी, कोई व्यक्ति बैठा है हमारे सामने, वो कुछ बोल रहा है, मगर हम सुन नहीं रहे, हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान वहां है जहां हमारी अंतरी आंखें है। और अंतरी आंखें कहीं और है, तो यहां पर ध्यान नहीं देते, हम सुनते नहीं। और फिर हमारी आत्मा जो है और हमारा इच्छा जो है वही चाहता है। हम कभी कभी चर्च में बैठे होते हैं, मगर हमारा ध्यान कहीं और होता है कि आज चर्च के बाद हम क्या खाए। देखिए, चर्च में बैठे बैठे हम वचन सुनते हैं, मगर ध्यान वहां पर होता है कि अरे इसके बाद मैं ये खाने वाला हूं, दोपहर में वो करने वाला हूं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा ध्यान प्रभु यीशु पर होना चाहिए। आमीन। उनके वचन पर होना चाहिए। आमीन। वो जो चाहते हैं फिर वो तुरंत हम कर सकते हैं। जब हमारा लक्ष्य ये है कि हम वही चाहते हैं जो प्रभु यीशु चाहते हैं, तो प्रभु यीशु के वचन पर हम हर रोज ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो जीवन भी वो उससे भरा रहता है। आमीन। वचन से भरा रहता है, और हम उस वचन को हृदय में बांध देते हैं अपने अपने दिल से। आमीन। तब जाकर हम उनकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। आमीन। जब पहले तो मन प्रभु यीशु पर होना चाहिए। पढ़िए सिस्टर। अतः जब तुम मसीहा के साथ जिलाए गए, आमीन, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तो हमारी सोच और खोज स्वर्गीय वस्तुओं पर है। आमीन। पढ़िए आगे।
जहाँ मसीहा विद्यमान है हाँ, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, आमेन। पृथ्वी पर की नहीं हाँ, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमेन। हमारा ध्यान वहां पर है, और जहां पर आपका ध्यान होगा वहां इच्छा तुरंत पहुंचेगा। आमेन। प्रभु यीशु का ध्यान हमेशा पिता पर था, इसलिए हमेशा प्रभु यीशु पिता की इच्छा करना चाहते थे। आमेन। इसलिए हम देखेंगे लूक चैप्टर 9 वर्स 51 में, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, जब प्रभु यीशु को ऊपर उठा ले जाने के दिन पूरे हो चुके थे, वो धरती पर थे, मगर उनकी हमेशा सोच और हमेशा मन कहां पर था? पढ़िए। तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। दृढ़ किया। भले कोई कुछ भी कहे, मैं जानता हूं कि ये पिता की इच्छा है, क्रूस पिता की इच्छा है। आमेन। मेरा देह वहां पर बलि होना है, भले कोई भी बीच में आए, कोई मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन वहां पर है। आमेन। जहां पर आपका मन हो, जहां पर आपका सोच है, वहां पर इच्छा तुरंत पहुंच जाती है। आमेन। कोई इच्छा तोड़ नहीं सकता आपका। हालेलुया। अगर आपके मन में और आपने दृढ़ कर लिया हो कि मैं वचन में रहूंगा, मैं वचन द्वारा ही अपना जीवन चलाऊंगा, मैं वचन, प्रभु के वचन को हर रोज पढ़ूंगा, हर रोज उसके बारे में चर्चा करूंगा, हर रोज बोलता रहूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा, हमेशा वचन को मेरे आंखों के सामने रखूंगा, मेरे हृदय में रखूंगा, मेरे कानों में सुनता रहूंगा, और मैं उसके बारे में बोलता रहूंगा, तो आपकी इच्छा भी अटल होगी, दृढ़ होगी। आमेन। और पिता जो चाहते हैं, प्रभु यीशु जो चाहते हैं, वही आप करोगे। आमेन। इच्छा अगर हमें दृढ़ करना हो तो हमें वचन में हर रोज ध्यान करना है, और ध्यान लगाकर रेपिटेशन करना है, सी दोहराना है, कंटिन्यूसली मेडिटेट करना है, दोहराना है वचन को, वचन के बारे में बोलना है, चर्चा करना है, सोचना है, देखना है। वचन, प्रभु का वचन जो है वो सत्य है, और अगर वो सत्य है तो दिल से उसे लगाकर, दिल में रखकर हमेशा उसके बारे में दोहराना, सोचना, और वही चाहत हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पहले चाहत होनी चाहिए कि प्रभु आपका वचन क्या कहता है। फिर आप इच्छा समझेंगे। आमेन। इच्छा समझेंगे आप किसी भी बात को लेकर, उसके बाद में आप इच्छा समझेंगे जब आप वचन से प्रेम और लगाव रखोगे। आमेन। और बने रहोगे प्रभु यीशु के वचन में। आमेन। अगर आप देखेंगे ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 11 वर्स 18 में, ओल्ड टेस्टामेंट में, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 11 वर्स 18 पढ़िए। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना। आमेन। देखिए प्रभु क्या कहते हैं, धारण करके रखना मन में, प्राण में मेरे वचन। क्यों? और चिन्ह के रूप में हाँ, अपने हाथों पर बांधना। हाँ, चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और अपने आंखों के सामने, पढ़िए, और वह तुम्हारी आंखों के मध्य में हाँ, टीके का काम दे। आमेन। और यही हमने करना चाहिए हर रोज से, वचन को हमेशा सेंटर, फोकस होना चाहिए। प्रभु यीशु का वचन हमारे लिए फोकस होना चाहिए, जैसे प्रभु दृढ़ करके क्रूस की ओर देखते थे, क्योंकि ये पिता की इच्छा है। आमेन। और जब दृढ़ करोगे तो इच्छा इमीडिएटली फॉलो होगा। अगर हमने हर रोज वचन को दृढ़ करके अपने मन में रखा, हृदय में रखा, बोलचाल में रखा, बाहर जाते हो, अंदर आते हो, सोने से पहले, सवेरे उठने से पहले, बस प्रभु का वचन, प्रभु का वचन, प्रभु का वचन अपनी आंखों के सामने, कानों में सुनना, बात करते रहना, और हर रोज जो करते रहोगे तो इच्छा प्रभु का समझोगे और जीवन और पाओगे पवित्र आत्मा में। हालेलुया। और जीवन पाओगे। और यही इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु आपके साथ मैं रहना चाहता हूं, और आप जो कहे वही करना चाहता हूं, क्योंकि मैं सत्य का ग्रहण करना चाहता हूं, सत्य को जानना चाहता हूं, और सत्य में जीना चाहता हूं। प्रभु यीशु खुद बोले ना कि मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही मार्ग हूं, कि पिता के पास कोई नहीं जा सकता
सिवाय मेरे। आमेन। तो ये हमारी इच्छा होनी चाहिए, यही हमारी इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मैं कैसे आपको जानूं। जैसे मूसा का एक ही इच्छा था कि प्रभु मैं आपका स्वरूप देखना चाहता हूं, मैं आपका मुख देखना चाहता हूं। और यहां तक कि शुरुआत उसने की सबके साथ, पूरे इज़राइल को प्रभु ने बुलाया था, मगर इज़राइल ने क्या कहा कि नहीं, हम डरते हैं, हम नजीक नहीं जाना चाहते, हम डरते हैं, रिस्की है प्रभु के पास गए तो, क्योंकि मौत होगी अगर हम कुछ गलत किए। मगर फिर भी विश्वास में मूसा गए, हालेलुया, विश्वास में गए। और शुरू में डर के गए, डर के मैं बोल नहीं सकता, मैं ये कर नहीं सकता। और फिर प्रभु ने उनको बहुत बार शिक्षा दी, बताया कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि एक्सोडस 33 वर्स 11 में उनके बीच में, प्रभु और मूसा के बीच में दोस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे से हर रोज बात करते हैं। आमेन। और यही हमारी चाहत होनी चाहिए, यही हमारी इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मैं आपका मुख देखूं, आपकी बात सुनूं और हर रोज आप जो चाहे वही करूं। आमेन। और ये बात कैसे समझ में आती? बाइबल के द्वारा। प्रभु का वचन है, प्रभु यीशु के वचन में बने रहो, प्रभु यीशु के वचन को सुनते रहो, प्रभु यीशु के वचन को के बारे में चर्चा करते रहो, प्रभु यीशु के वचन में ध्यान दिया करो, प्रभु यीशु के वचन को दोहराते रहो हर रोज। आमेन। ताकि यही हमारी इच्छा होगी कि हम उनकी इच्छा करें। आमेन। पढ़िए सिस्टर। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना। हाँ। और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना। आमेन। और वह तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। आमेन। और जब ये होगा ना तो प्रकट होंगे प्रभु यीशु आपको। आमेन। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा भी था मुझसे प्रेम करो। आई मीन इन दी ओल्ड टेस्टामेंट अगर देखेंगे, या प्रभु ने क्या कहा? लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट। प्रभु से प्रेम करो, लव हिम। प्रभु यीशु ने भी वो दोहराया कि प्रेम करो पिता से। हमें प्रेम करने, हमें इसीलिए विश्वास दिया गया ताकि हम प्रेम में पड़े प्रभु से। आमेन। प्रभु से प्रेम करें। ये विश्वास हम में प्रेम जागृत करता है पिता के लिए, प्रभु यीशु के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा थी कि हमें पापों से छुटकारा मिले। उनकी इच्छा थी ताकि हम चंगे हो जाए। उनकी इच्छा थी ताकि हम अंधकार से बाहर आए। उनकी इच्छा थी ताकि अब हम बेटा और बेटी कहलाए। हालेलुया, आमेन। और ये सब कैसे हुआ? प्रभु यीशु ने पिता की इच्छा पूरी की। आमेन। अपनी देह देकर, बलि देकर। आमेन। और कितने धन्यवाद है हम। इनफैक्ट हम जब भी ये बात सोचते हैं तो हमारे मुंह से, हृदय से, आंखों से हर वक्त यही आनंदित होके कि प्रभु यीशु धन्यवाद कि आपने पिता की इच्छा पूरी की, इसीलिए मैं आज जीवित हूँ, इसीलिए मैंने नया जीवन पाया है, इसीलिए मुझ में ये नया जीवन जो मुझे मिला है, ये विश्वास मिला है, ये इसके योग्य मैं नहीं हूं, ये बल्कि आपकी देह है, आपका मर्सी है मेरे जीवन में। हालेलुया, आमेन। पढ़िए सिस्टर। और तुम घर में बैठे, हाँ। मार्ग पर चलते, हाँ। लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। आमेन। अपने बच्चों को सिखाया करना। आप ड्यूट्रोनॉमी 6 पढ़ रहे हो ना सिस्टर? 11। हाँ, तो यही बात ड्यूट्रोनॉमी 6 में पढ़िए सिस्टर। ड्यूट्रोनॉमी 6:4 में यही बात प्रभु इससे पहले कहते कि मुझसे प्रेम करो। वर्स 4 पढ़िए। है इज़राइल, हाँ, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। आमेन। यहोवा एक ही है। हाँ। तू अपने परमेश्वर यहोवा से
अपने सारे मन, सारे जीव सारे जी और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। आमेन। जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया पिता पर मन, पूरे हृदय से पिता की इच्छा करना, हमने भी यही चाहत रखनी है हमारे जीवन में। आमेन। पढ़िए वापस वो सिस्टर। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। आमेन। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, ये क्या करना है इनसे? वे तेरे मन में बनी रहे। आमेन। आप जिनसे प्रेम करते हो ना, उनकी बात सुनते हो और उनकी बात मन में रखते हो। आमेन। तो हम प्रभु से प्रेम करते हैं, इसलिए पूरे मन से, पूरे हृदय से, और उनकी बात जो है हम अपने मन में रखते हैं। और जब आप मन में रखते हो उनकी बात, तो तुरंत जो मन में है वही बात पहले बाहर आएगा। आमेन। तो किससे बात करोगे? बच्चों से। पढ़िए। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर, आमेन, जिसे तू प्रेम करता है वही समझा दे। हालेलुया। क्योंकि यही इच्छा है हमारी। आमेन। कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं और उन पर हमारा मन है, उन पर हम लगाव रखते हैं, और वही हमारे सब कुछ है, और हम उनसे प्रेम करते हैं। तो जिससे हम प्रेम करते हैं उसी के बारे में पहला बात करते हैं। हालेलुया। आमेन। आमेन। पढ़िए सिस्टर। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। आमेन। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, आमेन, लेटते, उठते, इनकी चर्चा किया करना। आमेन। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। आमेन। और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। आमेन। और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और फाटकों पर लिखना। आमेन। अब यही तो है इच्छा पूरी करना। आमेन। तो हमारी देह में हम ऐसे ही इच्छा पूरी करते हैं। हालेलुया। आमेन। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसी तरह इच्छा पूरी होती है। आमेन। क्योंकि हमारा मन प्रभु पर लगा है, हमारा हृदय वहां पर है, तो हम चाहते क्या है? जिससे हम प्रेम करते हैं उनका वचन हमने हृदय में रखा है, और उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं बच्चों से। सवेरे, शाम, दोपहर, जहां भी है हम चर्चा प्रभु यीशु के बारे में है। आमेन। और हम उनके वचन को हमने छुपाए रखा है अपने हृदय में। आमेन। ताकि हम उनके द्वारा हम हमेशा चाहत रखें उन पर। आमेन। हम पाप ना करें हमारे जीवन में, क्योंकि उनका वचन जो है हमारे हृदय में है। अगर हम देखेंगे Psalm 119 वर्स 9 to 11, कैसे एक युवा पवित्र रह सकता है, क्योंकि उन्होंने क्या बताया प्रभु ने वचन में। पढ़िए सिस्टर। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आमेन। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। पहले तो हम सावधान हो जाते हैं कि ये जो है प्रभु की इच्छा नहीं है, ये प्रभु का जीवन नहीं है। तो प्रभु का इच्छा और प्रभु का जीवन कहां पर मिलता है हमें? प्रभु के वचन से। प्रभु के वचन हम हृदय में रख के पहले तो सावधान होते हैं, फिर हमारी चाहत क्या है? पढ़िए। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। आमेन। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। आमेन। से मैं आपके खोज में हूं यीशु, मैं और कहीं भटकना नहीं चाहता हूं। और ये खोज मुझे बाइबल की ओर खींच लाती है, प्रभु का वचन सुनाती है। प्रभु का वचन मैं अब मेरे हृदय में रखता हूं ताकि मैं प्रभु। पढ़िए। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आमेन। तेरे विरुद्ध पाप ना कर सकूं। आमेन। तो मैं जब प्रभु के वचन को मेरे हृदय में रखता हूं तो मैं प्रभु के विरुद्ध पाप नहीं करता। हालेलुया। तो उसका मतलब क्या है? मैं खोज में हूं। किसके खोज में हूं? प्रभु यीशु के खोज में हूं। मैं हमेशा प्रभु यीशु के बारे में बात करते रहता हूं, उनके बारे में चर्चा करते रहता हूं। मैं हर वक्त प्रेयर में उनके साथ रहता हूं, और उनकी इच्छा फिर मुझ पर हमेशा रहती है। क्यों? क्योंकि वचन द्वारा हमें उनकी इच्छा प्रकट होती है। आमेन।
वचन द्वारा उनकी इच्छा हमारे जीवन में प्रकट होती है। इसीलिए वचन से प्रेम रखना, वचन से हर रोज वचन को दोहराना, इस पर ध्यान करना और वचन पे चलना। आमीन। यही हमारी चाहत होनी चाहिए। इसी को कहते हैं कि बने रहना प्रभु यीशु के वचन में, ताकि हम सत्य को ग्रहण करें। आमीन। और हम जब सत्य को ग्रहण करते हैं, हम प्रभु की इच्छा जानते हैं। आमीन। सत्य द्वारा, और फिर ये सत्य हमें छुटकारा देता है। हालेलुया। इसीलिए तो बाइबल कहती है, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1, 2 and 3 पढ़िए। इसलिए यह भाइयों, हाँ मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर हाँ, विनती करता हूँ क्या? कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आमीन। हर रोज अपने शरीर को प्रभु को बलिदान चढ़ाओ। जैसे प्रभु यीशु ने अपने देह को, शरीर को दान चढ़ाया पिता को, वैसे ही हमने भी वही करना चाहिए, ताकि हम प्रभु की इच्छा जाने। प्रभु की इच्छा जानने के लिए हर रोज हमने प्रभु के वचन पर चलना चाहिए, प्रभु के वचन से प्रेम रखना चाहिए, प्रभु के वचन को हृदय में रखना चाहिए, प्रभु के वचन के बारे में चर्चा करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ताकि हमें सत्य ग्रहण हो। और जब सत्य ग्रहण हुआ है, तब हम एक ही प्रार्थना करते हैं कि हम इस लोक के विचार के जैसे नहीं चलते, बल्कि प्रभु यीशु के विचार पर चलेंगे। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हैं। आमीन। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा सोच, हमारा देखने का ढंग, सब कुछ हम प्रभु यीशु को देते हैं। हालेलुया। आमीन। पढ़िए सिस्टर। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही हमारी आत्मिक सेवा है। आगे पढ़िए सिस्टर। इस संसार के सदृश ना बनो, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। आमीन। हमारा मन कैसा नया होता है? जब हमें चाहत प्रभु यीशु पर है। पहले तो हम चाहते हैं कि उनकी इच्छा क्या है। ये हमारी इंपॉर्टेंट बात हमेशा हमने सत्य से हृदय में रखना चाहिए कि सच में क्या मैं प्रभु की इच्छा चाहता हूँ, तो मैं प्रभु की खोज में रहता हूँ। आमीन। प्रभु यीशु की इच्छा चाहता हूँ, तो मैं प्रभु यीशु की खोज में रहता हूँ। और प्रभु यीशु की खोज यानी कि उनके वचन में हर रोज मैं दृढ़ हूँ। आमीन। हर रोज उनके वचन को मैं दोहराता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हृदय में रखता हूँ। उनका वचन जो है मेरे आंखों के सामने रहती है, मेरे मन में रहती है, और मैं हर रोज इस वचन द्वारा सत्य में चलना चाहता हूँ। आमीन। विश्वास द्वारा, पवित्र आत्मा का दिया हुआ नएपन से। आमीन। तो क्या होता है हमारे जीवन में? पढ़िए सिस्टर। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आमीन। चाल चलन बदल जाएगा जब मन प्रभु यीशु पर हो, ध्यान उनके वचन पर हो, हर रोज वही चर्चा हो, हर रोज वही बातचीत हो उनके बारे में, और विचार उनका ही हो, तो इच्छा भी उनकी होगी, चाल चलन बदल जाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा हमें वो सामर्थ देगा, वो शक्ति देगा, वो विश्वास देगा। हालेलुया। आमीन। पढ़िए सिस्टर। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आमीन। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। प्रभु की इच्छा अब हमें मालूम होता है। क्यों? क्योंकि ध्यान जहां है, मन जहां है, इच्छा वही होगी। आमीन। इच्छा प्रकट करेंगे प्रभु आपको, जो भली है उनके हिसाब से। आमीन। जो अच्छी है हमारे लिए। आमीन। ताकि हम वो इच्छा हर रोज जी सके। तो भले जो भी हो, भटकना नहीं प्रभु के वचन से। आमीन। प्रभु के वचन से भटकना नहीं। भले कितने भी शोर हो, कितने भी हम जल्दी में हो, कितनी भी भीड़ हो, हम एक्चुअली कभी कभी ड्राई हो जाते हैं
बोर हो जाते हैं, वो सब ठीक है, वो सब साइड में हटा देना। हर रोज वचन को गले से लगाते रहना और वचन को अपने मन में और हृदय में भरते रहना हर रोज। हालेलुया। अगर आप प्रभु की इच्छा चाहते हो, भली इच्छा, आमेन, आमेन। भली इच्छा अगर आप चाहते हो तो प्रभु के वचन को हर रोज अपने मन से लगा के रखना। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है ना कि मेरे वचन में बने रहो, आमेन, मेरे वचन में बने रहो और तुम जो भी मांगोगे वो दिया जाएगा, आमेन। तुम इच्छा प्रमाण ही मांगोगे क्योंकि तुम वचन में बने रहे और तुम्हारा बोलने का ढंग, तुम्हारा सोचने का ढंग, तुम्हारी चर्चा, हर चीजों में तुम एक ही चीज चाहोगे और वो जानते हो क्या है? प्रभु की इच्छा। आमेन, 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 आमेन। तो यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, यही हमने हर रोज प्रार्थना करना कि प्रभु यीशु आपकी इच्छा हमारे जीवन में सिद्ध हो। जैसे आपने देह देकर बलि दी, वैसे ही मुझे हर रोज अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपना पूरा प्राण को आपको अर्पित करूं मैं हर रोज, आमेन, हर वक्त। तो प्रार्थना करने से पहले ये वचन पढ़ेंगे हम, कोलोसियंस चैप्टर 3 पढ़िए सिस्टर, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 1 to 4 पढ़िए। अतः जब तुम मसीहा के साथ जिलाए गए, आमेन, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आमेन। हमारी खोज अब स्वर्गीय है, आमेन, पहली बात। फिर जहाँ मसीहा विद्यमान है, हाँ, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, आमेन, पृथ्वी पर की नहीं, हाँ, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमेन। हमारा ध्यान वहाँ है, हमारी खोज प्रभु यीशु है, हमारा ध्यान प्रभु यीशु पर है, आमेन, पृथ्वी पर नहीं। फिर क्योंकि तुम तो मर गए। आमेन, हम मर गए हैं धरती की चीजों के लिए, हम स्वर्गीय चीजों के लिए जीवित है पवित्र आत्मा द्वारा, जो नया जीवन हमें प्रभु यीशु ने दिया है। हालेलुया, आमेन। पढ़िए सिस्टर। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीहा के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आमेन। हम प्रभु यीशु में छिपे हुए हैं। हालेलुया, कितना सुंदर वचन है वो। हमारा नया जीवन कहाँ है? प्रभु यीशु में छुपा हुआ है। हम कहाँ हैं? प्रभु यीशु के साथ बंधे हुए हैं। हाँ, आमेन, आमेन। तो इच्छा हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है और इच्छा हमारी क्या है कि प्रभु आपकी इच्छा जो है वही हमारी इच्छा है। आमेन, आमेन, आमेन। तो क्या ढूंढते हो, क्या चाहते हो, वही पाओगे। आमेन। आमेन। क्या पूछते हो, क्या ढूंढते हो, क्या चाहते हो, वही पाओगे। इसलिए प्रभु ने कहा, आस्क एंड यू विल रिसीव, पूछो और तुम्हें मिलेगा, मांगो मिलेगा। आमेन। खटखटाओ दरवाजा खुलेगा, मगर क्या मांगोगे? आमेन, क्या मांगोगे? ये पढ़िए सिस्टर। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीहा के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीहा जो हमारा जीवन है, आमेन, प्रकट होगा, हाँ, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमेन। नया जीवन का अंत यही है। आमेन, आमेन। इसलिए हमने जो मांगना है, ढूंढना है, खोजना है, वो पवित्र आत्मा और पवित्र ग्रंथ और पवित्र वचन हमारे जीवन में भरपूर सा भर दे प्रभु यीशु। हालेलुया, आमेन, आमेन। और ये अगर हमारी इच्छा है तो हर रोज हम प्रभु की इच्छा करते रहेंगे। अगर ये हमारे छिपी हुई हृदय की इच्छा है कि पवित्र आत्मा से मुझे भर दो और अपने वचन से मुझे भर दो प्रभु यीशु, ताकि मैं हर रोज इस पर ध्यान करूं, हर रोज इस पर ध्यान करूं, दोहराता रहूं और प्रार्थना करता रहूं, इसके बारे में बात करता रहूं, आपके बारे में प्रभु यीशु, और आपके सिवाय और कुछ ना चाहूं। आमेन, आमेन, आमेन। मांगो मिलेगा, खटखटाओ दरवाजा खुलेगा और तुम्हें दिया जाएगा। पढ़िए लूक चैप्टर 11 और फिर हम प्रार्थना करेंगे। लूक चैप्टर 11 वर्स 11 ऑनवर्ड्स।
तुम में से ऐसा कौन पिता होगा हाँ कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे हाँ तो उसे पत्थर दे, हाँ या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, हाँ या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। हाँ अतः जब तुम बुरे होकर हाँ अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, हाँ। तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? आमीन। पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? क्यों ना देगा, भरपूर देगा। हालेलुया। और ये पिता की इच्छा है, आमीन, कि हमें स्वर्गीय जीवन मिले, स्वर्गीय राज्य मिले और पवित्र आत्मा से हम भर जाए। आमीन। और अगर ये उनकी इच्छा है तो शायद हमारी भी इच्छा वो ही होनी चाहिए। हालेलुया। आमीन। इसलिए अगर हम देखेंगे 9th वर्स पढ़िए। और मैं तुमसे कहता हूँ हाँ कि मांगो हाँ तो तुम्हें दिया जाएगा, हाँ ढूंढो तो तुम पाओगे, हाँ। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। द्वार खुल जाएगा स्वर्गीय। हालेलुया। आमीन। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। पिता, आप कितने भले हो कि आप हमारे लिए, आपकी चाहत ये है कि हम प्रभु यीशु का जीवन जिए इस धरती पर। यही आपकी इच्छा है कि जैसे प्रभु यीशु ने आपकी महिमा की, आपका आदर किया, आपका जीवन यहां पर लाए वो हमारे लिए। शुक्रिया प्रभु यीशु कि आप मरे हमारे लिए क्रूस पर। पिता की इच्छा प्रमाण, और पिता की इच्छा है कि हम भरपूरता से पवित्र आत्मा से भरे और आपकी इच्छा पूरी करें इस धरती पर। हमारी मांग यही है कि हमें भर दो प्रभु यीशु, भर दो। हमारी ढूंढ खोज यही है कि हम पाएंगे पवित्र आत्मा को और भरपूरता से। हम खटखटाते हैं, स्वर्गीय दरवाजा आज खोल दो अपने स्पिरिचुअल भंडार को पिता, और हम पर बरसो पवित्र आत्मा द्वारा। जो कुछ भी है हमारे लिए वो हमें मिलने दो प्रभु। मांगने से ज्यादा, सोचने से ज्यादा, देखने से ज्यादा हमें भर दो स्वर्गीय भंडार से पिता। प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा द्वारा हम पर बरसो बरसो बरसो, हम पर बरसो, हमारे परिवार पर बरसो, हमारे कलीसिया पर बरसो, सभी कलीसिया पर बरसो प्रभु पवित्र आत्मा। और सब गिफ्ट्स, सब फ्रूट्स आने दो हम पर, और हमें प्रभु यीशु जैसा बनाओ, जैसे उनका देह, उनकी इच्छा हमेशा आपकी इच्छा प्रमाण थी। हमारा शरीर और हमारी इच्छा भी वैसे ही होने दो, ताकि हम आपकी इच्छा पूरी करें धरती पर पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आमीन 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 आमीन। प्रभु यीशु की शांति हमारे साथ रहे। आमीन। स्टे ब्लेस्ड इन जीसस। आमीन। Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace. Amen.